नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेम कुशवाहा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड बिजनेस क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो संस्कृत सब्जेक्ट है उसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न किस तरीके से आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और किस तरीके से उनको हम लोग हल करेंगे। तो जैसा कि मैं यहाँ पर प्रश्न हुआ उसका सलूशन उत्तर साथ में लेकर आया हुआ हूँ। आप बस इनको ध्यान से पढ़ते रहिए और अगर ना पढ़ने का टाइम हो सुनते रहिए। आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहा जा रहा संस्कृत भाषा में कुल कितने पुरुष होते हैं? तो संस्कृत भाषा में कुल 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। कौन कौन से होते हैं? 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है। इसके बाद में अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता आसपास की वस्तुएं जैसे पेड़, घर, बगीचा, पौधे को संस्कृत में लिखना है तो जिसे पेड़ को कहते हैं वृक्षा। ठीक है। और घर जो होता है इसको हम कहते हैं ग्राहम। तो यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ये ग्राहम, ये आपका जो है ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर ग्राहम ऐसे लिखा जाएगा इस तरीके से, ये ग्राहम सही है। ठीक है। इसके बाद में उद्यान, उसके बाद में और बगीचा की क्या हो जाएगी? उद्यान। और पौधे की क्या हो जाएगी? पादपा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पशु पक्षियों कौवा, भौरा, पक्षी तथा कोयल के संस्कृत में नाम लिखना है। ठीक है। इन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे लिखना हुआ है कौवा, भौरा और पक्षी तथा कोयल के संस्कृत में नाम लिखना है। तो कौवा को हम कहते हैं काका, भौरा को कहते हैं भ्रमराह, पक्षी को कहते हैं खगाह और कोयल को कहते हैं विकाह। ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से करने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आसपास की वस्तुएं फूल, चौराहा, अनार, नींबू, गेंद को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो देख लीजिए, फूल को कहेंगे, आपको कुछ उत्तर इस तरीके से लिखना। संस्कृत नाम क्रमशः पुष्पम, चौराहा को चतुष्ट पथ। ठीक है। अनार को दाड़िरम, क्या कहते हैं? दाड़िमम। अनार को क्या कहते हैं? दाड़िमम। नींबू को क्या कहते हैं? नींबुकम। गेंद को क्या कहते हैं? कंदुका। क्या कहते हैं? कंदुका। तो इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गम धातु के प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप लिखना है। ठीक है। गम धातु जो है प्रथम पुरुष बहुवचन का लंग लकार में लिखना है। लंग लकार का मतलब भूतकाल। तो गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का लंग लकार में क्या होता? अगच्छन। क्या होता? अगच्छन होता है, अगच्छन। ठीक है। क्या कहते हैं हम? अगच्छन। ठीक है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बालिकहि शब्द में प्रयुक्त विभक्ति तथा वचन लिखिए। तो विभक्ति यहाँ पे जैसा लिख दिया गया है, विभक्ति जो है तृतीया है और वचन जो है वो है बहुवचन। ठीक है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है नवीनतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? नवीनतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तो नवीनतम शब्द का हिंदी अर्थ है ताज़ा मक्खन, कोमल, मुलायम, हमेशा नई। ठीक है। नवीन। ठीक है। इस इतने अर्थ उसके हो सकते हैं। अब लिखा है निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, निम्नलिखित फल तथा सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखो। जामुन, आम, कद्दू, करेला, इनके लिखना है। तो जामुन का जम्बू। ठीक है। आम का आम्र, कद्दू का कूस मांड या तुम्वी, करेला का कठिलम,
सॉरी कठलिका, करेला का कठलिका, ठीक है ये। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि इस भोजन संबंधी वस्तुएं जैसे चना हो गया, मक्खन हो गया, नमक हो गया, रोटी को संस्कृत में लिखिए। तो संस्कृत में चना को कहते हैं चणक, मक्खन को कहते हैं नवनीतम, नमक को कहते हैं लवण और रोटी को कहते हैं करकट्टिका। करकट्टिका क्या कहते हैं, करकट्टिका, ठीक। रोटी को क्या कहते हैं, करकट्टिका। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु पक्षी जैसे पपीहा, भेड़, बगुला, भेड़ियों के नाम संस्कृत में लिखो। तो पपीहा को क्या कहते हैं, चातकाह, भेड़ को क्या कहते हैं, मेसाह, बगुला को क्या कहते हैं, बलकाह और भेड़िया को क्या कहते हैं, वक्काह। क्या कहते हैं, वक्काह। इसके बाद में कहा जा रहा है कि किन्हीं 3 शाक भाजी का नाम लिखो। शाक और भाजी का नाम लिखना है तो संस्कृत में, तो कारवेल्लम करेला, अलाऊ लौकी और ये है इसके बाद में आपका पनस, पनस का मतलब कटहल, ठीक। ये आपको याद रखने होंगे। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर के विशिष्ट 4 अंगों के नाम लिखो। 4 अंगों के नाम आपको लिखने हैं शरीर के। तो यहाँ पर क्वेश्चन जैसे ये गर्दन, गर्दन को कहते हैं ग्रीवा। इसके बाद नाखून को नखा, दांत को दसनम, आँख को लोचनम और सिर को मुंडम, ठीक है। क्या कहते हैं, मुंडम, सिर को क्या कहते हैं, मुंडम, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा संज्ञा को परिभाषित कीजिए। संज्ञा को परिभाषित कीजिए। तो प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के बोध को कराने वाले को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं। लिंग को परिभाषित कीजिए। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं, जिन शब्दों से पुरुष जात का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जिन शब्दों में स्त्री या मादा जात का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो न नर का बोध हो न मादा का बोध हो ऐसे को हम नपुंसक कहते हैं। वचन का अर्थ क्या है, संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले को हम वचन कहते हैं। कि एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि नीति, वचन, सुबास, तान, सुक्तियों की किन्हीं हिंदी से संस्कृत बनाइए। कह रहा सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं। तो सत्यमेव जयते नान, अब देखो ये सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते। फिर उसके बाद में आगे क्या है, ना नृतम, ना नृतम, असत्य की नहीं, समझेगा, सत्यमेव जयते ना नृतम, असत्य की नहीं। फिर लिखा है सभी धनों में विद्या धन श्रेष्ठ है, विद्या धनम सर्वधर्म प्रधानम, ठीक है। इसके बाद में आचरण श्रेष्ठ धर्म है, आचारः, ठीक है, आचारः परमो धर्मा, आचारः परमो धर्मा। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। नदी कोस भर तक टेढ़ी है, नदी कोस भर तक टेढ़ी है। तो कोसाम कुटिला नदी, कोसम कुटिला नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोभ मोह मनुष्य के शत्रु हैं, लोभा मोहा चा मानवस्य शत्रुः स्तः, ठीक है, लोभा मोहा चा मानवस्य शत्रु स्तः। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सा निसर्गेण चंचल, इसका मतलब क्या, वह स्वभाव से चंचल है। सा पादेन खंजः, वह पैर से लंगड़ा है। निम्नलिखित में नीतिपरक हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए,
कर्तव्यहिंस्ताम वाचः, कर्तव्यहिंस्ताम वचः। फिर क्या है, विद्या धर्म से ही शोभा देती है, विद्या धर्मेण शोभते, विद्या धर्म से ही शोभा देती, विद्या धर्मेण शोभते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमद् भगवद गीता से संस्कृत श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, इसका मतलब आपको बताना है, तो करना क्या है, हे भारत या फिर अर्जुन, अर्जुन के लिए ही कहा जा रहा, श्री कृष्ण कह रहे थे महाभारत में, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, अर्थात साकार रूप में अवतरित होता हूँ। ठीक है, ये बात श्री कृष्ण ने कही थी अर्जुन से। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसको आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं और ना ही इसे अग्नि जला सकती, न जल इसे गीला कर सकते हैं और ना ही वायु इसको सुखा सकती है, अर्थात यह आत्मा सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयन्तोप न शोषयति मारुता। ठीक है, इसका ये संस्कृत अर्थ है, इसको आप रट लीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त तो कोई 3 उपकरणों के नाम लिखो। श्यामपट्ट प्रयोग किया जाता है, या मॉडल या प्रतिरूप प्रयोग किया जाता है, चार्ट, इतनी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं संस्कृत को पढ़ाने में। लिखा है नकुलः, कीरः, अवर्ण, लूता, असंधिका शब्दों के किन्हीं 3 शब्दों के अर्थ लिखे। नकुला मतलब नेवला, कीरा मतलब तोता, अवर्ण अरवर्ण का मतलब घोड़ा, लूता का मतलब मकड़ी या चींटी, लूता का मतलब मकड़ी या चींटी, अरवन का मतलब क्या होता है, अरवन का मतलब क्या होता है, ये अगर देखो ये संस्कृत है, बाई मिस्टेक हो सकता है, अरवन का मतलब होता है घोड़ा। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संस्कृत में 4 पशुओं के नाम लिखो। अश्वः, अजः, कुकुरः, गौः, सिंहः। घोड़ा, अजा मतलब बकरी, कुकुरा मतलब कुत्ता, गौ मतलब गाय और सिंह मतलब शेर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में किन्हीं 6 शब्दों को संस्कृत में लिखो। घोड़ा के यहाँ अश्वः, कुत्ता के यहाँ कुकुरा, हिरन के यहाँ मृगः, बकरी के यहाँ अजः, कोयला के यहाँ कोकिला, चिड़िया के यहाँ चटका, पेड़ के यहाँ वृक्षा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं और इनको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, आपको ये सब चीज़ें ऐसे ही याद हो जाएंगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को कायदे से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए। और हमारे सब जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क हैं, चाहे वो टेलीग्राम पेज हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सअप हो, सब जगह से जुड़ जाइए, जिससे आपको ये सभी जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहें। धन्यवाद। और जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक जो हमारी वेबसाइट है बेसिकशिक्षा.com पर, वहाँ पर आप स्वर, व्यंजन और ऐसे तमाम चीज़ों के बारे में डीप नॉलेज ले सकते हैं, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।